जय श्री राम। हाय दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मीनाक्षी. You are watching English by Meenakshi. I hope you understood previous chapter the use of is MR. Today we are going to learn the new chapter the use of was were. Was were के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके दोस्तों, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे दिखाई दे तब हम वोज वर का यूज़ करते हैं. वोज वर क्या होती है हमारी? वोज वर होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब. वोज वर क्या होती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब होती हैं. क्लियर है दोस्तों? अब हम देखेंगे ये जो वोज वर हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. जैसे वोज लिखा हुआ है इधर. क्लियर है दोस्तों? वोज के साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. तो कौन से सब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं वोज वर के साथ? ही, शी, इट और एनी नेम. क्लियर है दोस्तों? और आई का भी यूज़ हम यहीं पर ही करेंगे. क्लियर है दोस्तों? आई के साथ आप वोज का यूज़ करोगे, ही के साथ वोज का, शी के साथ वोज का यूज़ होगा, इट के साथ वोज का यूज़ होगा. कोई भी वन नेम आए, सिंगुलर नेम आए, जैसे राधा वोज, सीता वोज, गगन वोज एक्सेट्रा. अब वर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? वर का यूज़ हम करेंगे प्लूरल के साथ. जैसे यू वर, दे वर, वी वर और मोर नेम के साथ. जैसे गीता एंड राहुल. क्लियर है दोस्तों? हमें वोज वर का यूज़ पता चल गया. हम वोज वर का यूज़ कैसे करेंगे. अब आओ हम यहाँ पे रूल डिस्कस करेंगे. ये रूल है क्या, कैसे पढ़ेंगे हम इसको. अब हम वोज वर का रूल देखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वोज वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट. क्लियर है दोस्तों? सब्जेक्ट आपको पता ही है, ही, शी, इट, दे, यू होता है. वोज वर हमारी क्या है? वोज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं. क्या होती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब होती हैं. क्लियर दोस्तों? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है जो भी हमारी वोकेबलरी सेंटेंस में आई है. जैसे एक सेंटेंस में आपको सोल्व करके दिखाती हूँ. लड़के तैयार हैं, लड़के तैयार थे. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी द बॉयज़ वर, द बॉयज़ वर रेडी. क्लियर है दोस्तों? समझ में आया आपको? फुल स्टॉप. रामू डॉक्टर था, रामू वॉज डॉक्टर. क्लियर है दोस्तों? ओके. अभी ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ. ये रामू है ना, ये रामू है क्या? ये सब्जेक्ट है. क्या ये? सब्जेक्ट. ये वॉज क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब. क्या ये? हेल्पिंग वर्ब. डॉक्टर क्या है? डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट है. यही रूल दिया हुआ है हमें. पहले सब्जेक्ट, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट. यही हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट. क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखेंगे कुछ सेंटेंसेस न्यू. वह लंबी थी. थर्ड सेंटेंसेस देखेंगे हम. वह लंबी थी तो शी वॉज टोल. शी वॉज टोल. ओके दोस्तों? आप थके थे. आप थके थे तो कैसे यूज़ करेंगे इसका हम? यू वर टायर्ड. यू वर टायर्ड. ओके दोस्तों? क्लियर है आपको? इतना समझ में आया आपको? ओके. अब आगे मूव करेंगे हम. अब कुछ वोकेबलरी को अच्छे से रीड आउट करेंगे. ओके. तो कुछ वोकेबलरी दी हुई है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इनको देखेंगे अच्छे से. फर्स्ट वोकेबलरी दी हुई है हेल्पलेस. हेल्पलेस मीन्स होता है लाचार. फार्मर, फार्मर मीन्स होता है किसान. ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स होता है चालक. सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट. अब्सेंट मीन्स होता है अनुपस्थित. ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा. बेगर मीन्स होता है भिखारी. एडवोकेट मीन्स होता है वकील. एडवोकेट मीन्स क्या होता है? वकील. लॉयर मीन्स क्या होता है? लॉयर मीन्स होता है वकील. लॉयर का मतलब भी वकील होता है. फॉल्टी मीन्स क्या होता है? दोषी. तो दीज आर 10 वोकेबलरीज. आपको होमवर्क में इनसे 10 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं. ओके, 10 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं दोस्तों. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए 1-2 सेंटेंस बताऊंगी, आप ध्यान से देखना. फर्स्ट सेंटेंस, वह लाचार थी. इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? वह लाचार थी तो शी वॉज हेल्पलेस. हेल्पलेस. क्लियर है दोस्तों? ओके. अब सेकंड सेंटेंस लिख सकते हैं, आप संतुष्ट थे. आप संतुष्ट थे. इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू वर सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड. क्लियर है दोस्तों आपको? ओके.
तो ऐसे ही आपको ये मैंने एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंसेस करके दिखा दिए हैं, आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं। अब आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको कुछ सेंटेंस गिवन है, आपको उनको ट्रांसलेट करने इंग्लिश में। क्लियर है दोस्तों? अब आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको पहले वीडियो को पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अपने आप सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको वीडियो से मैच करना है। आप एक लेखक थे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू वर अ राइटर। यू वर अ राइटर। तुम लोग अनुपस्थित थे। यू वर अब्सेंट। ओके दोस्तों। तुम और मदन अमीर थे। यू एंड मदन वर रिच। महात्मा गांधी महान थे। महात्मा गांधी वॉज ग्रेट। ओके दोस्तों, अब आगे मूव करेंगे हम। रोहन एक कवि था। रोहन वॉज अ पोइट। हम भूखे थे। वी वर हंगरी। वह मेहनती थी। शी वॉज लेबोरियस। रोहित एक कलाकार था। रोहित वॉज एन आर्टिस्ट। क्लियर है दोस्तों? हम बहादुर थे। हम बहादुर थे की इंग्लिश क्या होगी? वी वर ब्रेव। वे लोग वकील थे। दे वर एडवोकेट। क्लियर है दोस्तों आपको? ओके, अब आगे मूव करेंगे। आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब तक आप ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में, अब आपको ट्रांसलेट करने इंग्लिश टू हिंदी। तो अब देखेंगे इसको कैसे करना है। आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको वीडियो से करेक्ट करने हैं कि आपने सही किए हैं गलत। ओके, सी। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ही वॉज अ ड्राइवर। क्या लिखा हुआ है? ही वॉज अ ड्राइवर। ही मीन्स क्या होता है? ही मीन्स क्या होता है दोस्तों? वह। अब वॉज आ गया तो यानी सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? था। अ का मतलब हो गया एक, ड्राइवर का मतलब हो गया चालक। वह एक चालक था। वह एक चालक था। समझ में आया दोस्तों? द बॉयज़ वर रेडी, यानी लड़के। द बॉयज़ की हिंदी क्या हो गई? लड़के। रेडी मीन्स तैयार थे। लड़के तैयार थे। क्लियर है? दे वर डॉक्टर। वे डॉक्टर थे। वे डॉक्टर थे। राकेश एंड नीरज वर एडवोकेट। तो राकेश और नीरज वकील थे। क्लियर है दोस्तों? अब राधा वॉज टॉल। राधा लंबी थी। राधा लंबी थी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहे हैं आपको? ओके, अब आगे देखेंगे सेंटेंसेस कुछ। सेंटेंस दिया हुआ है वी आर इनोसेंट। वी आर इनोसेंट का मतलब क्या हो गया? हम निर्दोष थे। दोस्तों यहाँ पे आर की स्पेलिंग ठीक करना। आर की स्पेलिंग ARE हो गई। क्लियर है दोस्तों? तो ये यहाँ पर कौन सा सेंटेंस दे दिया मैंने बीच में आपको? द यूज़ ऑफ इज एम आर। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सेंटेंस है। आई वॉज हैप्पी की इंग्लिश क्या होगी? मैं खुश थी। क्लियर है दोस्तों? इट वॉज चेयर। यह कुर्सी थी। यह कुर्सी थी। क्लियर है दोस्तों? अब ये वाला सेंटेंस बनाएंगे हम, योर ब्रदर इज़ ओल्ड। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी?
आपका भाई बूढ़ा है। आपका भाई बूढ़ा है। क्लियर है दोस्तों? ओके, माई सिस्टर इज़ ब्रेव, तो मेरी बहन बहादुर है। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मिक्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं, द यूज़ ऑफ एसएमआर एंड द यूज़ ऑफ वॉइसओवर। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम दोस्तों।